बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, डॉलर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अब डॉलर की अहमियत वो नहीं रहेगी और आईएमएफ को टक्कर देने के लिए एक बड़ा इदारा सामने आ गया, वो इस्लामी मुल्क जिसने एक नया इदारा कायम कर दिया है। इस हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन कराम, डॉलर इतना मजबूत क्यों था और अब वो कैसे कमज़ोर हो रहा है? डॉलर मजबूत क्यों था, इसके लिए एक बड़ी लंबी सी कहानी मैं शॉर्टली आपको वो बता दूं। इसके लिए पेट्रो डॉलर को समझना पड़ेगा कि पेट्रो डॉलर क्या था। 1974 में शाह फैसल और अमेरिकी सदर के दरमियान, निक्सन के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि वो जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो ऑयल की ट्रेड हमेशा डॉलर में करेंगे और इसके लिए किसी और करेंसी, गोल्ड या किसी भी उस मुल्क की करेंसी को ये जो लोग हैं ये कबूल नहीं करेंगे और ये जो पैसे हैं ये फेडरल रिज़र्व या अमेरिकी बैंकों में रखे जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने ये बात तय की थी कि ये जो सऊदी रियाल है उसके मुकाबले में डॉलर 3.75 रुपये का रहेगा। और आज 48-50 साल गुजर जाने के बाद भी डॉलर की जो सऊदी अरेबिया में प्राइस है वो 3.75 रियाल ही है, जिससे रियाल जो सऊदीया की जो मईशत है वो मजबूत हुई और डॉलर मजबूत रहा। और इसके साथ साथ अमेरिका की ये जिम्मेदारी थी कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उसको इसी माहदे के साथ रखा जाए। अब आप देख लें कि इराक और लीबिया ने इससे निकलने की कोशिश की थी, तो फिर उसके साथ क्या मामला किए गए। 1900 अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर कोई मुल्क ऑयल की परचेज डॉलर के अलावा नहीं कर सकता तो इंडिया ने रूस से तेल कैसे खरीदा, जो उन्होंने रेबल और इंडियन रुपए में खरीदा। इंडिया ने 1953 में सोवियत यूनियन के साथ ये मुआहदा किया था कि वो जो रूस के साथ जो भी ट्रेड करेंगे वो रेबल और इंडियन रुपए में करेंगे। ये जो मुआहदा है निक्सन और शाह फैसल के दरमियान, ये 1974 में हुआ। तो इंडिया का मुआहदा पहले का है, इसलिए इंडिया वहाँ से जो ऑयल है वो ख़रीद सकता था। अब यहाँ इमरान खान साहब ने एक ऐसा कदम उठाया था कि वो रूस से रूबल में तेल खरीदने जा रहे थे और चीन से युआन में जो ट्रेड थी वो शुरू कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ आप लोगों के सामने है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान साहब को हटा दिया गया। अब यही काम जो इमरान खान साहब कर रहे थे, कल की मैंने वीडियो में एक बात कही थी कि शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इमरान खान के नक्शे कदम पर हैं। उन्होंने ये किया है कि अब वो रूस से तेल खरीदते हैं, तेल बेचते हैं और चाइना से उनकी करेंसी में वो तेल लेते हैं और बेचते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने इस्लामी मुल्क, चाहे उनके साथ दुश्मनी थी, उनको साथ मिला लिया। अब ईरान के भी सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो इस सर्वाइव भी इसीलिए कर पाया कि उनके पास ऑयल रिजर्व्स थे, तेल उनका अपना था, इसलिए अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद वो सर्वाइव करते गए। अब जब तमाम ममालिक, ख़ासतौर पे स्पेशली जो है सऊदी अरेबिया, इस मामले से पीछे हटा तो डॉलर की वो वैल्यू नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है? इसकी वजह हमारे हुक्मरान हैं, जिनकी नीयतें बद हैं, जिनकी नीयतें ख़राब हैं। कोई ऐसा हुक्मरान होता जैसे इमरान खान साहब थे तो अब तक डॉलर एक 100 रुपये तक आ चुका होता, जैसे वो रूस जा रहे थे। अब इस मामले के बाद जो युआन और जो रूबल है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। सऊदी अरेबिया ने जो अपनी करेंसी है उसके अंदर ट्रेड शुरू की है, जिससे डॉलर्स मज़ीद कम होने लग जाएगा। डॉलर की वो वैल्यू नहीं रहेगी कि लोग, एक रास्ता मिल जाएगा दूसरे ममालिक को कि वो डॉलर की बजाय अपने रुपए में, अपने रुपए को मजबूत करने के लिए अपनी जो है ट्रेड उस रुपए में करना शुरू कर दें, जिससे डॉलर मज़ीद कमज़ोर होगा। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो डॉलर के लिए कहा जा रहा है कि 500 रुपये का हो जाएगा, वो शहबाज शरीफ ने इसलिए कहा, नवाज शरीफ ने इसलिए कहा कि वो इसको कंट्रोल करते हैं, ये बैरून मुल्क इसको स्मगल कर देते हैं, पाकिस्तान में डॉलर की कमी हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को डिनाई कर सके। उस पोजीशन में ज़रूर होता अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन ना हुआ होता, आज से 1 साल पहले वाले हालात होते तो पाकिस्तान बहुत बेहतर होता। अब मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान साहब के रास्ते पर चलने के लिए, जिसकी वजह से ये डॉलर अब अपनी वैल्यू कम कर देगा, ग्राउट में आ जाएगा डॉलर। जिसके और उसके साथ साथ एक और कील जो कि इस्लामी मुल्क मलेशिया आईएमएफ के ताबूत में और डॉलर के ताबूत में ठोकने जा रहा है, वो एशियाई मालियाती फंड है, जिसको चीन और मलेशिया मिलकर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम की चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने
एक एशियाई मालियाती फ़ंड बनाने के बारे में उनसे बात की। इसकी खबरसां इदारे के मुताबिक कि मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने गुज़श्ता हफ़्ते जो चीनी सदर से मुलाकात की, उसमें इसके बारे में उन्होंने तज़किरा किया। मज़ीद उन्होंने बताया कि वो डॉलर पर इन्हिसार ख़त्म करना चाहते हैं। और इसके साथ-साथ मलेशिया के वज़ीर आज़म जो उन्होंने बताया कि जब वो 1990 में 1990 की दहाई में वो वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो फिर तब उन्होंने एशियाई मॉनेटरी फ़ंड बनाने की तजवीज़ दी थी। अब वो सदर बने हैं, तो अब वो IMF के मुकाबले में एशियाई मॉनेटरी फ़ंड बनाना चाह रहे हैं। अब IMF की बजाय AMF बनेगा, जो अब और इसका प्लान ये है कि तमाम इस्लामी ममालिक को AMF कर्ज़ा देगा और वो IMF के कर्ज़े वापस कर देंगे, जिसके बाद इस्लामी दुनिया के पैसे इस्लामी दुनिया के लोगों पर खर्च होते रहेंगे। और इसके साथ-साथ अमरीकी डॉलर के लिए एक ख़तरनाक बात जो ब्राज़ील ने की है। ब्राज़ील और चीन ये तिजारती लेन-देन अपनी करेंसियों में शुरू कर रहे हैं। ये ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि चीन ब्राज़ील का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और इसके बाद दूसरा नंबर अमेरिका का आता है। चीन ब्राज़ील की सबसे बड़ी बरामदी मंडी भी है। ये तमाम बरामदात 1/3 से ज़्यादा हैं। अब आप देख लें कि किस तरह से डॉलर को पिछाड़ा जा रहा है। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि अमेरिका ऐसे ममालिक पर हमले करता रहा, जैसे उन्होंने यूक्रेन के साथ किया। अब यूक्रेन को आगे करके उन्होंने अपना असला बेचने के लिए दूसरे ममालिक में जंग को मुसल्लत किया। जैसे अफ़गानिस्तान में कई साल तक जंग होती रही, मसला क्या था कि सिर्फ अपना असला बिकता रहे। ईरान, लीबिया, इनके साथ क्या हुआ। और एक और बात यहाँ पर मैं इमरान खान साहब के बारे में करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने इराक के सदर और लीबिया के सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी की तरह अमेरिका को टक्कर देने की बात की थी। और यहाँ इमरान खान साहब खुशकिस्मत हैं कि अभी तक वो सद्दाम हुसैन और मोअम्मर कज़ाफ़ी के पास नहीं पहुँच गए। उनके ऊपर हमला तो हुआ मगर वो बच गए। अब ज़रूरत है पाकिस्तान को एक गैरतमंद और ईमानदार लीडर की, कि अगर पाकिस्तान का ऐसा लीडर हुआ जो जिससे इमरान खान साहब चल रहे थे और जैसे मोहम्मद बिन सलमान जा रहे हैं, तो ऐसे मामलात अगर हुए तो पाकिस्तान की इस डॉलर से और IMF से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह के जिस तरह के हुक्मरान मौजूद हैं यही हुक्मरान मौजूद रहे, तो फिर शायद हम सारी उम्र आने वाली हमारी नस्लें भी गुलाम रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।